हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड को देख रहे थे। ये पार्ट 2 है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो को माध्यम से देखते हैं। ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। पहला है तारों का मुख्य घटक। क्या तारों का मुख्य घटक कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। सूर्य एक कैसा है? तो यह सूर्य एक तारा है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा ग्रह नहीं है। ठीक है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी कौन है? तो यह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं। यानी सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है, जिसका दूसरा नाम डॉग स्टार है। तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो तारों का रंग ताप का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? ताप का। तारों का टिमटिमाना या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिए थे। किसने दिए थे? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो यह 1983 में मिला था। किस लिए मिला था? तो ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज किए थे। ठीक है। वह सीमा, यानी वह सीमा जिसके बाहर आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। चंद्रशेखर सीमा की वैल्यू कितना होता है? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान, यानी सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उससे गुना होता है कितना? 1.44। तो आपसे पूछा जाए एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? तो 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर। तारों का सुंदर आकृति। तारों का सुंदर आकृति तारामंडल के कारण होता है। ठीक है। इन तारों का सुंदर आकृति को क्या बोलते हैं? तो तारामंडल बोलते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटोरस है, जिसके कितने तारे हैं? तो 94 तारे हैं। यानी सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटोरस है, जिसके कितने तारे हैं? तो 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा, जिसके कितने तारे हैं? तो टोटल 68 तारे हैं। ठीक है। ध्रुव भाग, यानी ध्रुव तारा भाग। तो ध्रुव तारा भाग यह लघु सप्तवर्षीय है। यानी ध्रुव तारा भाग क्या है? तो लघु सप्तवर्षीय का है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है। तो ध्रुव तारा का काम क्या है? यह दिशा निर्धारण करने में सहायक होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है तो उत्तर दिशा को, क्योंकि दिशा का निर्धारण करता है तो इसका दिशा भी होता है। तो ध्रुव तारा हमेशा किसको डिनोट करता है? तो ये करता है उत्तर दिशा को। ठीक है। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु धूल, बर्फ, गैस ये सभी से निर्मित पिंड है। यानी धूमकेतु क्या है? तो एक पिंड है जो धूल, बर्फ और गैस से मिलकर बने होते हैं। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है? इसी को पूछल तारा बोलते हैं। ये हेली है। ये कब दिखा था? तो 1986 में दिखा था। अब कब दिखेगा? तो 1962 में दिखेगा। तो हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2062 में। पहला बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 में। आकार के अनुसार, यानी आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी घटते क्रम में। तो घटते यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, इसके बाद शनि, दूसरा अरुण, तीसरा वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो बृहस्पति है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि और सबसे छोटा बुध है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है। अब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा ग्रह बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो ये सभी बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है। और अगर घटते क्रम में कैसे करेंगे? तो बृहस्पति से उठाएंगे, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है, यानी इसी को केंद्र कोर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री, यानी 15 एम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बातम परत किरीट या कोरोना, यानी सूर्य के बातम परत को क्या बोलते हैं? किरीट या कोरोना। कोरोना को उत्सर्जित करता है तो एक्स किरण। कोरोना को उत्सर्जित कौन करता है? तो एक्स किरण। ठीक है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो यह प्रकाश मंडल कहलाता है। इसी को फोटोस्फीयर कहते हैं। यानी सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है। इसी को फोटोस्फीयर बोलते हैं। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वर्णमंडल, यानी प्रकाशमान माने जो नहीं देता है, रोशनी नहीं देता है, उसी को प्रकाशमान बोलते हैं। इसी को क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। यानी प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो वर्णमंडल कहलाता है। इसी को क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। सूर्य का प्रमुख घटक क्या है? तो हाइड्रोजन 71%, यानी सूर्य में हाइड्रोजन कितना होता है? तो 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व यानी 2.5%। सूर्य की ऊर्जा कैसी है? तो सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन होती है। सूर्य में ऊर्जा कैसी होती है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना है? तो 109 गुना है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? तो 109 गुना है। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या होती है? तो 149.598 इंटू 10 के पावर 6 या 49.6 मिलियन किलोमीटर होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या होता है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर या फिर
149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, आगे है सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? तो चंद्रमा। जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और जबकि पृथ्वी जब बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? तो पृथ्वी आ जाएगा। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आएगा? तो पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, चंद्रमा जिसको जीवाश्म ग्रह बोलते हैं, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? तो जीवाश्म ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में, लगभग में है, इसको और सेकंड भी होता है। तो आप 28 दिन याद रखिए कि सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक सतह यानी परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है तो ये प्रकीर्णन के यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।